तो जो कवक हैं वो जो है यूकेरियोटिक हैं और जो है बहुकोशिकीय होते हैं। अधिकतर जो कवक हैं वो बहुकोशिकीय ही होते हैं और यूकेरियोटिक रहते हैं, याद रखिए। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोशिका जो भित्ति है, कवक की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कवक की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है। तो याद रखिए, कवक की जो कोशिका भित्ति है जो है काइटिन की बनी होती है। ठीक है। कवक जो है में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए वो स्वपोषी नहीं होते हैं। ठीक है, कवक जो है स्वपोषी नहीं होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं पोषण, तो जो स्वपोषी तो होते नहीं है, इसलिए जो है वो परपोषी होते हैं। हेटरोट्रोपिक्स मृतजीवी होते हैं। सेप्रोट्रोपिक अर्थात मृतजीवी कैसे होते हैं, क्योंकि ये मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। और परजीवी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, मतलब दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कवक के बारे में, परपोषी, मृतजीवी, परजीवी, इसमें से कोई भी आपको दे देगा कि कवक क्या है ऐसे करके, तो आपको याद रखना होगा ये होते हैं करके। कवक प्रजनन कैसे करते हैं, तो कवक जो है बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं, याद रखिएगा। अब उदाहरण देखते हैं, तो कवक के जो उदाहरण कौन कौन से हैं, तो ईस्ट है, पेनिसिलियम है, मशरूम है, राइजोपस है, ये जो कवक के उदाहरण हैं। ठीक है, ये तो जो कवक हैं वो जो है यूकेरियोटिक हैं और जो है बहुकोशिकीय होते हैं। अधिकतर जो कवक हैं वो बहुकोशिकीय ही होते हैं और यूकेरियोटिक रहते हैं, याद रखिए। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोशिका जो भित्ति है, कवक की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कवक की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है। तो याद रखिए, कवक की जो कोशिका भित्ति है जो है काइटिन की बनी होती है। ठीक है, कवक जो है में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए वो स्वपोषी नहीं होते हैं। ठीक है, कवक जो है स्वपोषी नहीं होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं पोषण, तो जो स्वपोषी तो होते नहीं है, इसलिए जो है वो परपोषी होते हैं। हेटरोट्रोपिक्स मृतजीवी होते हैं। सेप्रोट्रोपिक अर्थात मृतजीवी कैसे होते हैं, क्योंकि ये मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। और परजीवी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, मतलब दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कवक के बारे में, परपोषी, मृतजीवी, परजीवी, इसमें से कोई भी आपको दे देगा कि कवक क्या है ऐसे करके, तो आपको याद रखना होगा ये होते हैं करके। कवक प्रजनन कैसे करते हैं, तो कवक जो है बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं, याद रखिएगा। अब उदाहरण देखते हैं, तो कवक के जो उदाहरण कौन कौन से हैं, तो ईस्ट है, पेनिसिलियम है, मशरूम है, राइजोपस है, ये जो कवक के उदाहरण हैं। ठीक है, ये